और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी ने समन जारी किया है। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से दरअसल कार मिली धीरज साहू की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हेमंत सोरेन के घर से मिली थी BMW कार और मानेसर के एक फार्म हाउस के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जानकारी मिल रही है। धीरज साहू को ईडी ने समन जारी किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन जारी किया है। दरअसल पूछताछ की जानी है। एक BMW कार से जुड़ी ये पूछताछ होनी है। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से BMW कार मिली थी और इसी को लेकर बता रहा है, सूत्र बता रहे हैं हमें कि ये पूछताछ होनी है। और जो जानकारी ये भी सामने आई है कि मानेसर के एक फार्म हाउस के नाम से इस कार का रजिस्ट्रेशन है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद पर ये पूछताछ हो सकती है और इन्हीं से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन जारी हुआ है धीरज साहू को। कांग्रेस के सांसद हैं और दरअसल इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है कि ये हेमंत सोरेन के BMW कार से जुड़ा हुआ मामला है। इसी सिलसिले में पूछताछ होनी है। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, मामला क्या है? किस ये समन जारी हुआ है धीरज साहू को, क्या पूछताछ होनी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पर रेड चल रही थी, उस दौरान हेमंत सोरेन के घर के बाहर से एक BMW कार जब्त की गई थी। जब उस BMW कार की तफ्तीश की गई तो पता चला कि दरअसल वो BMW कार मानेसर की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो कंपनी धीरज साहू की है, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। और साथ ही धीरज साहू वही नेता है जिनके ठिकानों पर दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने रेड की थी और रेड के दौरान तकरीबन 357 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके अलावा अकूत संपत्ति के कागजात भी उनके ठिकानों से बरामद हुए थे। तो ऐसे में अब ईडी के सामने सवाल है कि आखिरकार धीरज साहू से हेमंत सोरेन का किस तरीके का कनेक्शन है। ये BMW कार धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को किस काम की एवज में गिफ्ट की थी। तो इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए धीरज साहू को भी ईडी ने सम्मन भेज दिया है और जल्द धीरज साहू से भी हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। जी, कब पूछताछ होगी जितेंद्र, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसी हफ्ते जी बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते धीरज साहू को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार जो कार उनकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन क्यों कर रहे थे। जब भी हेमंत सोरेन अपने दिल्ली के दौरे पर आते थे, बताया जाता है कि उस दौरान इसी BMW कार में वो घूमा करते थे और ये BMW कार धीरज साहू की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में आखिरकार क्यों उन्होंने कार हेमंत सोरेन को गिफ्ट की थी, दोनों के बीच में किस तरीके के संबंध है, इन बातों को लेकर धीरज साहू को जवाब देना होगा। और इसके अलावा ईडी के जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ ईडी करेगी। जी जितेंद्र, एक बात और बताइए, धीरज साहू से जुड़ा हुआ क्या कुछ मामला और बताया जा रहा है? क्योंकि कनेक्शन क्या है, कार का ये कनेक्शन, साथ ही हेमंत सोरेन के साथ ये कनेक्शन, किस बात को लेकर ये समन जारी हुआ है, वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस कंपनी के नाम पर ये रजिस्टर्ड है उस कंपनी का नाम है भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी दरअसल मानेसर में मौजूद है और बताया जाता है कि इस कंपनी पर सीधा स्वामित्व जो है वो धीरज साहू का है और ये BMW कार इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब ऐसे में इस कंपनी की जो कार है, यानी कि जो सीधे धीरज साहू से जुड़ी हुई कार है, जो कि पहले इनकम टैक्स विभाग की जांच में फंसे हुए हैं, जिनके घर से 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जिसका जवाब वो अब तक इनकम टैक्स विभाग को नहीं दे पाए। ऐसे में इस तरीके के नेता की जो गाड़ी थी, अगर वो झारखंड का एक पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार किस काम की एवज में ये गिफ्ट दी गई कार। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा धीरज साहू की भी मुश्किलें बढ़ सकती है अब इसके बाद। तो धीरज साहू और हेमंत सोरेन के कनेक्शन को लेकर अब तफ्तीश नए सिरे से ईडी अपनी शुरू करने जा रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाकर रखिए।